ओके, सो लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, है ना? सो एक बार मुझे आंसर दो सबसे पहले। अगर पेंडुलम बॉब है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए मिनिमम? एक स्ट्रिंग से पेंडुलम बॉब कनेक्टेड है, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। √5 GL। अंडर रूट फाइव जी एल। समझ में आया? अगर √4 GL देंगे तो क्या होगा? कितने एंगल तक जाएगा वो सर्कल करते हुए? कितने एंगल तक जाता है, याद है? कोस इनवर्स cos inverse -2/3। है ना? नियरली 131 डिग्री तक वो सर्कल करेगा, बट वहां पर उस टेंशन जीरो हो जाएगी, मतलब स्ट्रिंग स्लेक हो जाएगी, बट स्पीड जीरो नहीं होगी। तो उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे गिरेगा। समझ में आया? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिला। आया समझ में? अगर इसकी जगह अगर कोई एक इनसाइड है सर्कुलर ट्रैक होता, ऐसे सर्कुलर ट्रैक होता, उसमें ऑब्जेक्ट में ऐसे थ्रो करता नीचे से, तो मिनिमम स्पीड उसमें भी सारे केस सेम ही थे, याद है? सारे केस उसमें भी सेम ही है ना? यस सर। है ना? देन किसमें डिफरेंट था कि अगर ट्यूब के अंदर, जिसमें दो दो सरफेस होती है, दो सर्कुलर ट्यूब, एक बाहर की एक अंदर की, उसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो तो मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए पूरा सर्कल के लिए? √4 GR। √4 GR। समझ में आया? क्यों? इसमें क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल जीरो होगा तो बाहर वाली सरफेस की जगह अंदर वाली सरफेस पर ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, और अंदर वाली सरफेस उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा देगी नॉर्मल सपोर्ट करके। याद है ना? याद है सबको? यस सर। हाँ सर। यस अगर सर। इसकी जगह अगर रोड होता, जैसे स्ट्रिंग की जगह अगर रोड होती, लाइट रिजिड रोड, मासलेस रोड, उसमें बॉब लगाया, तो उसके लिए मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए कि रोड के साथ ऊपर सर्कल पूरा करे? √UGL। अंडर रूट मी उठली है 4 GL। √4 GL। समझ में आया क्या? क्योंकि रोड तो कभी स्लैक हो नहीं सकती ना। याद है सब? सर पर रॉड मासलेस कैसे होगा फिर? हमें मानना है वो मासलेस अज्यूम करना है, लाइट रोड है बिल्कुल हल्की सी। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन, जो केस हमने पढ़ा उसमें गिवन है ऑलरेडी। समझ में? ऐसे तो हम पुली भी मासलेस मानते हैं, स्ट्रिंग भी मासलेस मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? बट कुछ तो मास होता ही है ना। समझ में आया? सर अगर अगर मास रहेगा तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या? मास रहेगा तो डिफरेंस आएगा ना। मास रहेगा तो उसके लिए अभी हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना बाकी है। पूरा मास घूमेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, वो अलग चीज है। अभी हम पॉइंट मास पढ़ रहे हैं, एक सिर्फ एक पार्टिकल घूम रहा है। अगर रोड का मास मानेंगे तो रोड में तो बहुत सारे पार्टिकल है अलग अलग। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए अभी मास लेस है। ठीक है, बाद में मास वाले क्वेश्चन भी आएंगे। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो। इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से रिलीज किया, रिलीज्ड। ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मान लो ये हाइट है h, दिस हाइट इज h। तो हमें बताना है, और इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है r। तो हमें क्या बताना है? फाइंड मिनिमम h such that object will complete
फुल सर्कल। समझ में आया क्या कि ऑब्जेक्ट क्या करे, पूरा सर्कल कंप्लीट करे। सोल्व करो। सर ये लास्ट लेक्चर है क्या इसका, इस लेसन का? यस यस। आज आप दूसरा लेसन चालू करने वाले हो? देखते हैं। सर हाँ सर पेपर पैटर्न बताओ ना हम लोग को एग्जाम का, एमजीएम के एग्जाम का। मेरे पास नहीं आया, मुझे नहीं बोला है बनाने को। वो पैटर्न का कॉलेज में पूछो ना किसको अपने, बोला सर? कॉलेज में पूछो हाँ कॉलेज। सर कॉलेज का, लेकिन पीसीएम के पेपर तो शायद से रेजर स्क्रिप्ट फैकल्टी बनाती है ना। अगर हम बनाते तो बोलते ना मुझसे बनाने को, मैंने तो नहीं बनाया अभी तक। फिर कॉलेज से पूछो ना। हाँ कॉलेज से पूछो। तो फ्रिक्शन नहीं है ना? क्या? फ्रिक्शन लेस है ना सरफेस? हाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हुआ सोल्व? सोल्व हुआ? वेट सर। मैं एज की मिनिमम वैल्यू बतानी है सच दैट ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट फुल सर्कल। बताओ। R/2। R/2। R/2 आया। देखो कैसे करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5 GL हाँ GR। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5 GM। यहाँ पर मिनिमम स्पीड होनी चाहिए √5 GR, ये होनी चाहिए मिनिमम स्पीड। यहाँ पर स्पीड कितनी है? 0। तो यहाँ ए से लेके बी तक, ये बी पोजीशन है, क्या लगा दो? वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर इसकी यहाँ पर नीचे आने के बाद स्पीड अगर इसकी √5 GR हो जाती है तो पूरा सर्कल कर लेगा, टॉप तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखेंगे? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। समझ में आया क्या? यू इनिशियल कितना? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mg इंटू एच प्लस 2r। कितनी हाइट है उसकी यहाँ से, ये इस वाले लेवल से कितनी हाइट है? ये टोटल हाइट कितनी हुई है? 2r प्लस h। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ? ये रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ½ mv²। यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी लेनी है मुझे? √5 GR, तो इसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? सो m से m कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? GH प्लस 2GR इज इक्वल टू 5। सर जी भी कैंसिल होगा। हाँ जी, हाँ जी को भी कैंसिल कर दो।
जी को भी कैंसिल कर दो, जी भी कैंसिल, इधर से ये जी कैंसिल, तो H प्लस 2R इज इक्वल टू, और M कैंसिल हो ही गया था, H प्लस 2R इज इक्वल टू 5R बाई 2, 5R/2 मतलब 2.5R, तो 2R उधर जाएगा तो H कितना बचेगा, R/2। समझ में आया, समझ में आ गया? हटा दूं, यस सर। ऊपर कर दूं, सर वेट ना, रेडियस बना के हटा दूं, सर ओके। सो अब देखो इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे, जैसे मान लो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, VCM कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है, इसको मान लो मैंने u इक्वल टू √5gr की स्पीड दी है ना, कितनी दी है, u इक्वल टू √5gr, तो बताओ ये सर्कल करेगा या नहीं करेगा, बताओ ये सर्कल करेगा या नहीं करेगा, अरे बोलो ना, सर्कल करेगा या नहीं करेगा ये, करेगा। हाँ, करेगा। या तो r, ये रेडियस इसकी r, या l लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, तो √5gr या √5gl की स्पीड हो तो पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन करता है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये D पॉइंट, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट E। इन अलग अलग पॉइंट पे मैं, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये निकालते हैं। समझ में आया? जैसे A पॉइंट पर, A पॉइंट पर क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे स्पीड तो √5gr है, यहां पर मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है A पॉइंट पर, 0। मैं इसी को यस सर। इसी को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ MU स्क्वायर। हाफ एम u स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 5mgr/2, पुट कर दो इसमें, है ना, समझ में आया क्या? यस सर। एक सेकेंड। देन यहां पर अगर मुझे टेंशन निकालनी है, इस पॉइंट पर अगर टेंशन निकालनी तो एफबीडी बनानी पड़ेगी, टेंशन ऐसे लग रही होगी, इस पॉइंट पर टेंशन ऐसे लग रही होगी ना, mg नीचे यस सर। प्लस सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा ना, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड m स्क्वायर बाई l या सेंट्रीफ्यूगल। r, तो mu स्क्वायर इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5gr/r। समझ में आया क्या? नहीं तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं mu स्क्वायर बाई r, ये लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन निकालनी तो क्या लिखूंगा, mg प्लस mu स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5gr/r, r से r कैंसिल, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 6 mg। बॉटम पर टेंशन कितनी है, 6 mg है। समझ में आया क्या?
यस सर। यहाँ पर टेंशन कितनी है 6 mg, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पूछूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ए पॉइंट पर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाई आर। v मतलब ये स्पीड, यहाँ पर स्पीड कितनी है, इसको मैं v लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ √5 r। इसको v लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इसको v लिख देता हूँ, यहाँ पर भी v कर देता हूँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, ये होता है ना फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का। हाँ यस सर। तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर मतलब 5gr अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है इस पॉइंट पर 5g। तो क्या तुम निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, उस पॉइंट पर स्पीड Yes, निकाल लो। समझ में आया, तो v स्क्वायर बाई आर कर दो। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, वो वाला फोर्स जो स्पीड की डायरेक्शन के अलोंग या उसके अपोजिट लग रहा है। तो स्पीड की डायरेक्शन अभी ऐसे है, इस तरफ है, तो इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, इधर या इधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या। देखो पूरे के पूरे फोर्स, ये एफवीडी बनाई है ना आपने, एफवीडी, यहाँ पर देखो सारे फोर्स वर्टिकल में ही लग रहे हैं। समझ में आया क्या। यस सर। टेंजेंशियल एक भी फोर्स नहीं है। तो टेंजेंशियल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। इस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पर आ जाओ, ए पॉइंट हो गया, अब बी पॉइंट पर आ जाओ, ठीक है। बी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पर ये स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी इधर, तो टेंशन ऐसे लग रही होगी इधर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgr, और काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड निकाल लो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन करके। समझ में आया। हाँ तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर स्पीड निकालें पहले, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, क्या करूं स्पीड निकालने के लिए, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, ऐसे करना पड़ेगा ना। समझ में आया। यस सर। हाँ तो ये ए पॉइंट पर स्पीड और ये बी पॉइंट पर स्पीड, ए और बी लिख दिया मैंने उसको, ठीक है। तो k इनिशियल हाफ m va स्क्वायर प्लस u इनिशियल, वो तो जीरो, ए से बी तक लगा रहा हूं मैं, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो, ये रेफरेंस लेवल है। के फाइनल वो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस यू फाइनल वो जाएगा एम जी आर। हाइट कितनी बी पॉइंट की आर, तो एच की जगह क्या पुट कर देंगे आर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे वी वी भी निकालना है, तो वी ए स्क्वायर, ए कितना था 5gr, तो ये बन जाएगा 5gr/2 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी आर, ठीक है। तो वी बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5gr/2 माइनस जी आर, मतलब 3gr/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वी बी कितना आया √3gr। तो यहां पर स्पीड कितनी हो गई, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। तो कैसे निकालते हैं स्पीड, एनर्जी कंजर्व करते हैं, पॉइंट पर भी निकालना है वहां से वहां तक की। तो अगर आप 5gr से फेंकते हो तो स्पीड हो जाती है 3gr। समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एफबीडी बनाओ बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो टेंशन ऐसे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और सूडो फोर्स इधर लग रहा है, कितना mvb स्क्वायर बाई r। समझ में आया। यहाँ पे मैं वी ए लिख देता हूँ इधर, ठीक है, इधर वी ए स्क्वायर बाई आर लिख देता हूँ। तो टेंशन तो किसके इक्वल होगी, सूडो फोर्स के, सूडो फोर्स के, फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। समझ में आया। तो एम वी भी कितना है 3gr, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3gr/r। तो टेंशन यहाँ पर कितनी हो गई
3 mg 3 mg। थी 6 mg, यहाँ पर हो गई 3 mg, इसको मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, टी बी, ये टी ए था बॉटम पर। आवाज आ रही है? ने रिकॉर्ड नहीं किया क्या? आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो नहीं, कल का कल का नहीं हुआ, 10 बार बोल रहा हूँ आवाज आ रही है, बोल तो दिया करो, आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ आ रही रही है। है सर, आ रही है। ठीक है, हाँ। अब देखो, तो टेंशन आ गया। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वी बी स्क्वायर बाई आर। तो वी बी कितना है? 3 g r, तो ये हो जाएगा 3g। समझ में आया? Yes, sir. और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन mg के इक्वल होगा, mg. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा मतलब g के g इक्वल। की। देखो वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी इस पॉइंट पर ऐसे है ना, तो उसके अपोजिट ये लग रहा है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। आया जी? सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था अभी। अभी आ रहा है? हाँ हाँ। तो इस हाँ। समझ में आया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास। टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है अभी? mg। mg लग रहा है। जो डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स, या तो डायरेक्शन के अलोंग या डायरेक्शन के अपोजिट। समझ में आया सबको? यस सर। बी पॉइंट हो गया, लिखो। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना? यस, वो स्पीड को कम कर रहा है ना। सर हाँ एक पूछना था आपको हाँ। कि कभी वैक्यूम में फैन चल सकता है? क्या? वैक्यूम में फैन चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता? सर पर वो फिर करेगा क्या चल के उधर? घूमता रहेगा बस। फैन का काम सिर्फ हवा, हम तो फैन इसलिए चलाते हैं कि हमें हवा लगे। क्या सिर्फ फैन हवा लगने के लिए काम में आता है क्या? सर नहीं, ऐसा नहीं तो तो सब फिर, एयरप्लेन्स भी फिर स्पेस में जा सकते हैं। अच्छा एरोप्लेन की सिर्फ बात करते हैं। एयरप्लेन्स। हाँ। अच्छा एरोप्लेन की, मैंने फैन सुना। एरोप्लेन क्या है? कोई भी डिवाइस अभी स्पेस में जाता है, कोई मिसाइल वगैरह कुछ भी, तो वो वैक्यूम में नहीं जाता है क्या? सर पर उनको तो प्रोपेलर्स नहीं रहते ना, वो तो मतलब इस पे घूमते ना, किस पे, वो क्या बोलते, टरबाइन पे घूमते ना, एरोप्लेन तो को सर। वहां लेके जाना चाहते हो, ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब स्पेस में जाएंगे तो अगर उसका टरबाइन घूमेगा या नहीं घूमेगा, इतना ही पूछना है। स्पेस में जाएंगे तो, स्पेस में जाएंगे तो फिर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सबने लिख लिया? हटा दूं क्या? ये हटा दूं क्या? सबने लिख लिया? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी?